साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? सो गाइस, मोदी जी के कहने पे हम लोग बाहर निकल गए हैं। बार बार क्या हुई? खा ले और मौज ले। यहाँ पे हम लोग ट्रेन में पहुँचने के बाद फिर हम लोग क्या किए कि सोचे ट्रेन के पे एक वीडियो बना लेते हैं ताकि कोई बढ़िया वीडियो आ जाए। और ये पीछे से क्या ही बोल रहा था समझ में नहीं आया। सो गाइस, एक सेकंड हम आ चुके ट्रेन में और इन द ट्रेन सॉरी इंग्लिश आती है मेरे को, मैं बोल रहा हूँ। और ट्रेन ऑन द पटरी और चिक चिक चुक चुक करेंगे। भाई आप भाई अपना तो सीधा हिसाब है, पटरी पे ट्रेन है, ट्रेन पे हम है और ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में हम नहीं है, भागो भागो कर रहे हैं। फिर भाई जो दिखा यार, जो व्यू दिख रहा था कसम से मज़ा ही आ गया यार। इतना बढ़िया नदी जो दिखी यार, जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है इतना अच्छा लगता है कि कुछ नहीं। अगर आप भी वैष्णो देवी जाने का प्लान करते हैं तो मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण बता दूंगा। आप बेफिक्र होकर के आना, पहले जम्मू तवी पे उतरना, उसके बाद वहाँ से एक लोकल ट्रेन पकड़ना, फिर आराम से निकल जाना वैष्णो देवी के लिए। जैसे निकलोगे यहाँ पे भाई रास्ते में आप अपना फ़ोन ओपन करके रखना, क्योंकि ऐसा नज़ारा दिखने वाला है कि आप दंग रह जाओगे। अपने साथ मत जोड़िए हमको। क्योंकि जब हम जम्मू तवी पे खड़े थे, वहाँ से जब हमने नई आने वाली ट्रेन पकड़ने का इंतज़ार कर रहे थे, भाई पहाड़ों में से गुजरते टाइम पे जो व्यू दिख रहा था मानो कि आप जैसे जन्नत की नगरी में घुस गए। और So ये guys, देखो क्या बोल हम रहे पहुंच गए वैष्णो देवी। जहाँ हमने सोचा था कुछ ऐसा दिख रहा है हवाई जहाज। हाँ भाई जा भाई। दिखाने के लिए ऐसा प्लान वैष्णो देवी आ गए हम भी गाइस। चलो फिलहाल के लिए दर्शन करने चलते हैं। मिलते रहिए आगे के ब्लॉग में। वैसे मैं आपको बताऊं, ब्लॉग में किया क्या है, दिखाया क्या वहाँ पे। बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यार, बहुत अच्छा नज़ारा एकदम। आपको क्या ही बताऊं, एकदम जन्नत में आ गया मैं। ये लंडूरे से मेरे दोस्त हैं तो इनके साथ ही घूम रहा हूँ मैं आजकल। फ्लाइट वगैरह ले लिया। भाई साहब दरवाजा खोल दो यार, दूसरे में तो नहीं आ गए। फिर राइट आ जाएगा यार, ऐसे मत कर। तो गाइस हमने आ गए होटल में। अभी यहाँ से आराम करने के बाद फिर निकलेंगे। भाई फ्रेश हो जाओ यार, सारे फ्रेश होकर के फिर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है भाई साहब, फ्रेश हो जाओ। फिर ये भाई साहब अपना खाना बनाने लगे। हमने ले गए थे, स्टॉक लेकर के गया हुआ था यहाँ से, ताकि वहाँ पे जाकर के कुछ ख़रीदना न पड़े और आराम से घर पे बैठ कर के घर का ताज़ा खाना खाएं। और भाई सब्जी लाजवाब थी, जो कि हमने खाया नहीं क्योंकि हमारा उस दिन फास्ट था। तो हम लोग वहाँ पे गाना वाना सुने, उसके बाद से व्यू बाहर का इतना बढ़िया दिख रहा था। आप देख सकते हो ये वैष्णो देवी का मंदिर दिख रहा है। और ये भाई साहब जैसे ही अपना खाना पीना बना करके निपटे तो हम लोगों ने आराम से लंच किया। उसके बाद फिर हमने ये प्लान किया कि आने वाले समय में लोगों को कैसे बताया जाए कि यहाँ पे आने के बाद कभी भी आप आना,
तो अपना स्टोव लेकर के आना, क्योंकि खाना पीना खुद से बनाओगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं बाहर का खाओगे तो भाई पर डे का समझ लो कि नहीं कुछ तो 500 रुपये एक पर्सन का। अगर आप 3 पर्सन हो तो 1500 रुपये पर डे, यानी कि अगर आप 2 दिन रुक गए तो आपके सिर्फ खाने में 4 से 5 हज़ार रुपये खाने में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना खुद का लेके आओगे, बस यहाँ पे आकर के गर्म कर लेना। फिर इसके बाद हमने एक मैगी बनाया, फिर मैं अकेले बैठ कर के मैगी का एंजॉय करने लगा और सामने राहत फ़तेह अली खान का एक बढ़िया सा गज़ल चला दिया। उस गज़ल को आपको ज़रूर सुनाता, मगर कॉपीराइट आने की वजह से मैं उस गज़ल को हाइड कर दिया। और भाई जो व्यू आ रहा था, जो कसम से मज़ा आ जा रहा था। मैगी खाए हमने और उसके बाद सामने देखा ये भाई साहब तैयार हो रहे थे और ये बेवकूफ़ लड़का हमारे कैमरे के सामने आई जा रहा था। ये फटाका मारा और बाहर जा कर के वो गिर पड़ा। फिर हमने मैगी का एंजॉय किया और बाहर का व्यू देख करके मज़ा आ जा रहा था। और उसके बाद जब हमने मैगी खा करके निपटा, भाई जो ये अगर रील देखनी, ये रील इतनी तगड़ी रील है कि अगर आपको इस रील को देखना है तो हमारे आपको इंस्टाग्राम पेज पे जाना पड़ेगा और इंस्टाग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके देख लेना। ये रील भाई ऐसा लाजवाब रील है कि पूछो मत। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो गाइज हम चले अपने घर और तुम रहो अपने घर। मैं तो जा रहा हूँ घूमने। मैंने पहले ही कहा था मैं तो निकल जाऊँगा, पर तुम्हारी बस का रोक नहीं कुछ भी। क्या? एक ये कर्मकांड मेरे और दूसरा कर्मकांड मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे, कर्म ही कर रहे हम और कुछ नहीं हो रहा हमसे। ना इससे कुछ होने वाला है ना मेरे से कुछ होने वाला है। मैं तो बस यही हमने ब्लॉग करने का स्टार्ट किया था कि हमने चलो मेरे से तो सब होगा, देखते जाओ। भाई हमने ब्लॉगिंग करने का स्टार्ट किया था कि वहाँ पे जाकर के ब्लॉग करेंगे, पर जब हमने कैमरा स्टार्ट किया ना इसे बोलने आ रहा है ना इसे बोलने आ रहा है। बस हमें हेलीकॉप्टर चलाना आ रहा है। ये देखो फिर हमने गाड़ी किया और गाड़ी से हम लोग निकल गए वैष्णो देवी के लिए। सबसे पहले आप जब वहाँ से निकलोगे तो यहाँ पे या तो आपको कार्ड बनवाना पड़ता है। तो हमारा जो ड्राइवर था वो कार्ड खुद से बनवाता था। तो हम लोगों की गाड़ी से हम लोग यहाँ से निकले, फिर उस कार्ड वाले के पास पहुँचे और जैसे हम लोग रास्ते में भाई जा ही रहे थे वहाँ पे, भाई वहाँ से यार पहाड़ों का ये सीन दिख रहा था कि यार पूछो मत, जैसा लगता है यार जन्नत की नगरी हो यार। इतना बढ़िया लग रहा था, पूछो ही मत। अगर आप भाई आओ तो यार हमेशा बैटरी पूरा फुल चार्ज करके आना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़ारा दिखने वाला है यार कि आप कैमरा बंद कर ही नहीं पाओगे, ऐसा सीन दिखने वाला है। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि भाई यार कब कार्ड मिलेगा और हम लोग दर्शन करने जाएंगे। भाई यहाँ के जो गली है, भाई हमारे यूपी के लोग से ज़्यादा बढ़िया लोग यहाँ के मुझे दिखे, क्योंकि यहाँ पे एक सहनशीलता थी। हम लोग भी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे भैया? वैष्णो देवी जा रहे हैं। तो हम भी करीब पहुँचने वाले दर्शन करने के लिए। देखो सही सलामत पहुँचना है, बस मैया रानी की कृपा है ना, सही सलामत पहुंच जाएंगे। अच्छा जी। उन्होंने चाहा ना तो 1 महीने के अंदर मैं क्या से क्या बोल सकता हूँ, कुछ मांगने नहीं जाते, उनसे उन्हीं को मांगने जाते हैं। शायद मिलता है कि इंटेंशन है एक ही चीज़। फिर हम लोग यहाँ से वैष्णो देवी के लिए निकल गए। चलो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। भी चल चुके हैं दर्शन करने के लिए और करीब पहुँचने वाले हैं। तो एक बार दिखा दें, ये देख लो वैष्णो देवी माता मंदिर ये सामने है और हम रास्ते में आ चुके हैं। बुलाया माता ना, माता के पास आ रहे। जय माता दी सभी को, और माँ को सबसे पहले प्रणाम। चादर में ही चलाऊंगा, बर्फ की चादर में ही चलाऊंगा। बर्फ की चादर में क्या पढ़ाओगे? गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है, अब यहाँ से अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। चीते का हाल देखो,
ये अभी सिर्फ 500 मीटर चल 500 मीटर आया हुआ है, इसकी ये हालत हो गई है। 500 मीटर में ये हालत हो गई है। पूछो चढ़े कितना? 500 मीटर बताना चाहोगे? 500 मीटर में अगर ये 150 किलोमीटर बता सकते तो सोच सकते हो इसकी हालत कैसी हो गई होगी। तब बताओ। से परे है इसकी हालत, मतलब हालत खराब हो चुकी है इसकी। हालत तो खराब क्या है, घोड़ा लेना पड़ेगा। घोड़ा भी लेना पड़ेगा। कोई नहीं, घोड़ा मैं बुक करवा रहा हूँ। तुम क्यों रुके? बोला किसने? मैं बोलूँगा ये कर दो वो कर दो। चल भाई हमने बोला इसको दुकान धंधा लेने को। पे हाँ तो फिर ऐसा निकालिया। लेगी। इन्होंने लिया क्या, चॉकलेट लिया, ठीक है। 1 रुपए वाली चॉकलेट 2 रुपए में बेच दिया इसे। और इसका चेहरा उतर चुका है ना। और भाई 60 रुपए लग गए। 60 रुपए सिर्फ 10 चॉकलेट का 60 रुपए पर चॉकलेट 6 रुपए का दे दिया इसे भी, एक दिया इसे। कोई नहीं बेटा, आने ये महंगाई कब से हुई? और राज खुश है? देखो गाइस, मैं आपको 2 बातें बताऊं। मेरा एक ही मोटिव इनको लेके, अगर मैंने 30 कॉफी ली, ओके, उसमें से 10 हिस्से दिए, 10 हिस्से दिए, तो 20 रुपए तो ऐसे वसूल हो गए मेरे। तो मेरे बिजनेस। बिजनेस भाई। मैं जीत गया। भाई क्या हालत हो गई है तेरी। सो गाइस ये देखो, थक हार करके खच्चर लेने पड़ गया इसे। मुझे पता था, मुझे बोलने वाले कि ये कमजोर व्यक्ति चढ़ पाएगा कि नहीं। तेरी हालत देख, तेरी हालत देख, आ जाओ तुम अधिकारी तक। तेरी हालत देख। अब जाने के बाद ये मत बोलना। भैया ये मैं वहाँ उतारने की बात करूँगा देना बोलो। उसके बाद भाई जब हम वहाँ पे वैष्णो देवी पे करीबन 500 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर देखे थे यार, वहाँ से नज़ारा इतना बढ़िया खूबसूरत दिख रहा था। और वो हमारा दोस्त देखो क्या कर रहा है, देखो। भाई ये 1000 यानी कि हम लोग पूरा ऊपर एकदम चढ़ गए थे। वहाँ से भाई जो नज़ारा दिख रहा था बाहर का कि पूछो ही मत। हमने वहाँ पे अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने से पहले हमने सोचा कि यार ये सनसेट का जो व्यू दिख रहा था, भाई अगर आप आना तो ये सनसेट का व्यू ज़रूर देखना। ये बकचोद है जो कि पता नहीं क्या बोल रहा था, एकदम पूरा परेशान हो गया था। जब हम लोग वहाँ से निकले थे यानी घर से, तो इसने बोला था कि भाई तुम परेशान हो जाओगे, लेकिन मैं अभी भी स्टिल, आप देख सकते हो मेरी एनर्जी, मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ और बनवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर यार वो क्वालिटी है यार। बेशक शरीर कमज़ोर है, लेकिन देखो वैष्णो देवी का मंदिर अभी भी वहाँ पर है। यानी अभी हम लोग आए हैं अर्धकुंवारी तक, यानी कि आधा। इसके बाद हमें 1000 सीढ़ी और चढ़ने हैं। भाई कभी भी आना ना तो यार पैदल चलना है, क्योंकि ये जो नज़ारा दिखने वाला है और ये मंदिर दिख गया, आप दर्शन कीजिए। और ये खूबसूरत मंदिर जो कि कहीं नहीं दिखने वाला है पूरे लाइफ में। हम देख सकते हैं कितना बढ़िया वैष्णो देवी जी का मंदिर है। हम लोग यहाँ पे पहुँचे, खूब इंजॉय। फाइनली वैष्णो देवी आ गए पिछले 5 घंटों में। मंदिर अभी भी दूर है, कम से कम अभी भी आधा घंटा लगेगा, यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर है ना। तो हमारे ये दोस्त साहब हैं जो कि कैमरा बैक नहीं हो रहा है इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। बंदे की हालत ख़राब हो चुकी है। एक बंदा गायब हो चुका है, आ ही नहीं पहुँचा, अभी तक आ ही नहीं पाया वो। 5 घंटे का सफ़र हो चुका है। फाइनली मंदिर सामने दिख रहा है। यहाँ भी पहुँचने में कम से कम लगेगा आधा घंटा। अपने को लगा था कि 3 घंटे में आ जाएंगे, लेकिन वो 3 घंटे का सफ़र कब 5.5 घंटा निकल गया, अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अब इसके बाद भी आगे दर्शन करने जाएंगे हम।
देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस हम आ चुके हैं एकदम करीब में माता जी के दरबार में। ये रहा मंदिर दर्शन। अभी हमने 15 मिनट पहले आपको बताया था कि हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी भी यहाँ से कम आधा घंटा की दूरी है ना। और एक जो दूसरा वाला दोस्त था, मुझे लगा वो आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन आ चुका है। भाई आ गए, कैसे रही तबीयत? सो गाइस ये आ चुका है तीनों फाइनली। अभी जा कर के मिले हैं, करीबन रात के 10 बज गए हैं, अभी मिले हुए हैं हम। आपको क्या, इन्हें भी नहीं मालूम मैं कितना थका पड़ा। इन्होंने 2 बार, एक बार इन्होंने घोड़ा खच्चर किया इन्होंने कहाँ, आधी करौली तक, फिर उसके बाद आधी करौली से लेकर के फिर उन्होंने गाड़ी किया आतंकवादी था। फिर वहाँ से इन्होंने गाड़ी किया हुआ है, जब जा करके वहाँ से यहाँ तक पहुँचे सफर में। अभी भी मंदिर अपने को पड़ोस पास में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस जस्ट 2 मिनट का रास्ता हुआ, लेकिन पिछले आधे घंटे से हम चले आ रहे हैं। ये मंदिर ऐसे ही दिखता जा रहा है, जितना पास आ रहे हैं उतनी दूर भाग रहे हैं। खैर कोई नहीं, सफ़र अभी बाकी है। मिलते हैं फिर, पहले दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं। बाय बाय। भाई साहब हमारे वैष्णो देवी दर्शन और भैरव बाबा दोनों के दर्शन हो गए। थक हार के जैसे भी जो भी है हो गए बस। अब बस नीचे उतरेंगे, वो और दर्द झेलना है हमें। बाकी हमारे राजन भाई है, वो बता देंगे कैसे उतरेंगे। कौन आ गया? बता दो भाई। 1 मिनट भाई का कॉल आ